हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा जो हम टैली ईआरपी में पढ़ेंगे कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट किया जाता है बिल ऑफ मटेरियल का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज देखनी होती है, यहाँ पर अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, ऑल्ट F3 पर एंटर करेंगे। ऑल्ट F3 यहाँ से आ गया, कंपनी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और हम कौन सी कंपनी में वर्क कर रहे थे, बिल्स ऑफ मटेरियल का डिपॉजिट ट्रेडर्स में, एबीसी ट्रेडर्स में। ठीक है, एबीसी ट्रेडर्स अपनी कंपनी को यहाँ से ओपन कर लिया। तो आपको एक बार बता देती हूँ बिल्स ऑफ मटेरियल होता क्या है। तो बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, ये जब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी, ऐसा बोल सकते हैं कि रॉ मटेरियल का यूज करके हमें कोई फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें रॉ मटेरियल का यूज होता है। और यहाँ पे हमने उसके बाद देखा था बिल्स ऑफ मटेरियल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो वो तो हमने एक टेबल के थ्रू देखा था जिसमें हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किए थे, रैम, प्रोसेसर, वायरलेस माउस और हार्ड डिस्क। एक बार ये आपको बता देती है उसको हमें एक्टिवेट कैसा करना होता है। तो ऑल्ट F12 सॉरी फंक्शनल कीज में से F12 पर एंटर करेंगे। इसमें अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फो का ऑप्शन आ रहा है, इस पर एंटर करेंगे यहाँ से और नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्वेंट्री वाली सेशन में लास्ट सेकंड आ रहा है, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल्स। तो आपको क्या करना है, इसको यस रखना है, कंट्रोल ए से सेव करेंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पर। तो यहाँ पर इन्वेंट्री इन्फो पर मैं आपको स्टॉक आइटम्स यहाँ से दिखा देती हूँ। डिस्प्ले पे जाएंगे तो हमने कौन कौन से बिल ऑफ मटेरियल्स के लिए स्टॉक आइटम जो थे क्रिएट किए थे। हार्ड डिस्क क्रिएट की थी, इस पे एंटर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको कौन से ग्रुप में रखा है, लैपटॉप के ग्रुप में रखा है, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है। अभी देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर ऑल्टर कंपोनेंट्स, इसको क्या रखा है, अभी हमने नो रखा है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। कंट्रोल ए से यहाँ से वापस गए, इसको मैं एक बार ऑल्टर पे जाके अगर आपको चेक करना है तो हार्ड डिस्क पे जाएंगे। यहाँ पे ग्रुप है इनका लैपटॉप, कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, यूनिट्स नंबर्स, मेंटेनिंग बैचेस नो। यहाँ पे क्या है, ऑल्टर कंपोनेंट्स, इसको क्या रखना है, इसमें नो रखना है अभी बिल्स ऑफ मटेरियल के लिए। फिर यहाँ पे था ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट, तो हमने इसको देखिए यस करूंगी, यहाँ पे मैंने रेट डाल रखा है 3000 रुपीज पर, ठीक है, पर हार्ड डिस्क पर, और एंटर कर देंगे और इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, हार्ड डिस्क, वायरलेस माउस, प्रोसेसर और एक था रैम, ये रहा। ठीक है, ये चार हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, जिन सभी को हमने स्टॉक ग्रुप लैपटॉप में रखा है, कैटेगरी इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स रखी है, यूनिट्स नंबर है, सेट कंपोनेंट्स का ऑप्शन जो है हमने नो रखा, और इन सब में हमने स्टैंडर्ड रेट्स डाल रखे हैं। ठीक है, ये सब तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमें सेट कंपोनेंट्स वाला जो ऑप्शन आ रहा है स्टॉक आइटम और क्रिएट पर एंटर करती हूँ, यहाँ पे मैं एक, जैसे यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल एच लिख दिया, इसको किस में रखेंगे, यहाँ पे लैपटॉप की कैटेगरी में रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में रखते हैं, नंबर्स में। अब ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना, सेट कंपोनेंट्स बीओएम मतलब बिल ऑफ मटेरियल, इसको अगर हमें यस रखना होगा तो उसके लिए हम कौन से इन्वेंट्री, कौन से स्टॉक आइटम को यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से बता देती हूँ, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, इन्वेंट्री इन्फो पर एंटर करना है, मास्टर्स में मिल जाएगा आपको। फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम का ऑप्शन आएगा, इस पर एंटर करना है, सिंगल स्टॉक आइटम क्रिएट पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आप क्रिएट पर आ गए। अब इसमें क्या रखना है आपको, लैपटॉप, लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, अंडर प्राइमरी रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में रखना है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में रख लेते हैं। और यूनिट्स, यूनिट्स क्या रखेंगे, यहाँ पे नंबर सी यूनिट्स का रख लेते हैं। अब आ रहा है मेंटेन इन बैचेस, इसको क्या रखना है, इसमें इसको नो ही रखना है, ठीक है, क्योंकि हम बैचेस वाइज डिटेल में अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या रखना है, नो रखेंगे।
फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट्स BOM, मतलब कि सेट कंपोनेंट्स फॉर बिल ऑफ मटेरियल्स। तो इसको आपके बार क्या करना है, अभी तक तो हमने इसको नो किया था, ठीक है। अब इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे यहाँ से। अब देखिए एक न्यू ऑप्शन आया है यहाँ पे, BOM लिस्ट ऑफ लैपटॉप। क्या आप इसके लिए क्या जो लिस्ट है यहाँ पे बनाना चाहते हैं, हमें यहाँ पे नेम देना होगा एक बिल ऑफ मटेरियल का। जैसे हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जैसे लैपटॉप बना रहे हैं तो लैपटॉप पे लिख देते हैं लैपटॉप BOM, ताकि पहचान रहे। तो हमने इसका नेम क्या दिया है, लैपटॉप BOM, एंटर करेंगे यहाँ से। फिर एक और यहाँ पे न्यू इंटरफेस आ गया, BOM नेम लैपटॉप, BOM कंपोनेंट्स ऑफ लैपटॉप, यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर में क्या लिखेंगे यहाँ पे अभी 1, एंटर करेंगे। देखिए 1 NOS नंबर्स, मतलब पहले से हमने यहाँ पे यूनिट्स नंबर्स ले रखी थी, इसीलिए यहाँ पर भी क्या लिखा आया है, नंबर्स ही लिखा आया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आइटम को सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट आइटम लिया है यहाँ पे रैम, तो रैम पर एंटर करूंगी। कौन से गोडाउन में, हमारा मान लेते हैं ये दिल्ली में रख लेते हैं। क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है यहाँ पे, हम 1 के लिए बना रहे हैं। देखिए यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये भी 1 लिखेंगे, एंटर कर देंगे। अब दोबारा से ऑप्शन आया है इसमें हमें आइस स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करने का, तो अब क्या करते हैं, प्रोसेसर, ये भी कहाँ पर है, दिल्ली में है, इस पे भी क्या करेंगे 1 नंबर्स, ठीक है। ऐसे ही वायरलेस माउस, एंटर, कहाँ पर है, दिल्ली में है, दोबारा से 1 एंटर। फिर हमने 4 टोटल स्टॉक आइटम बनाए थे, चारों को हम यहाँ पे रख लेंगे एक एक करके। लास्ट क्या था, हार्ड डिस्क, एंटर करेंगे, कहाँ पर है, दिल्ली में, 1 एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सारी चीजें एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको एंड ऑफ लिस्ट पर एंटर करना है। अब ये जो है क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आ रहा है सेट स्टैंडर्ड रेट। अब यहाँ पे आप सेट स्टैंडर्ड रेट में आपने पहले जितने भी स्टॉक आइटम क्रिएट किए हैं, जिसको आपने अभी सेट कंपोनेंट्स में रखा है, उन सब के लिए तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट्स को आपने और पहले से ही फिल कर दिया है। तो अभी ये वाला जो स्टॉक आइटम है लैपटॉप हमारा, जिसमें हमने सेट कंपोनेंट्स बिल्स ऑफ मटेरियल को यस किया है, तो ये वाला ऑप्शन नो होगा। पहले ये वाला ऑप्शन यस था और सेट कंपोनेंट BOM का ऑप्शन नो था, ठीक है। अब ऐसे ही ऑपोजिट कर देना है। अब सेट स्टैंडर्ड रेट्स को हमें इसमें नो ही रहने देना है और यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वांटिटी, तो इसमें अभी हम क्वांटिटी फिल नहीं करेंगे ना रेट। अभी क्या करना है, इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। तो ये जो हमारा स्टॉक आइटम है बिल्स ऑफ मटेरियल के साथ यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर हमें इसको चेक करना होगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ऑल्टर पे जाएंगे, लैपटॉप पर एंटर करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी। अभी देखिए हमने इसको ग्रुप कौन सा रखा है, ग्रुप में इसको याद रखना आप, अदर स्टॉक आइटम से उसको हमने लैपटॉप में रखा है और लैपटॉप को किस में रखेंगे, हम प्राइमरी में ही रखेंगे, ठीक है। इसको किसी अंडर सेकेंडरी ग्रुप में नहीं डालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर्स और ये वाला सेट ऑल्टर वाला सेट कंपोनेंट्स, इसको यस रखेंगे। ये सारी चीजें हमने इसमें फिल कर रखी हैं और यहाँ पे एंटर करेंगे और बस इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कैसे जो है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल के साथ स्टॉक आइटम को क्रिएट किया जाता है। तो ये तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर जो हमारे स्टॉक आइटम थे सभी तरह के बन चुके हैं, हमने यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। अब बात आती है एक लेजर क्रिएट करना होता है, तो यहाँ पे अकाउंट्स इन्फो पर आएंगे और यहीं पर क्या होता है, लेजर का ऑप्शन होता है, जिसमें सिंगल लेजर के क्रिएट पर जाकर आप एंटर करेंगे और इसमें से आपको क्या क्रिएट करना है, यहाँ पे यश इलेक्ट्रॉनिक्स लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करेंगे, यश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इन्हें कौन से ग्रुप में रखेंगे, ये कौन है, सन्ड्री क्रेडिटर है, मतलब इनसे सामान परचेज करेंगे अभी हम, ठीक है। फिर यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यस रखना पड़ेगा। तो यहाँ से F11 पर एक बार एंटर कर लेते हैं, ये जो बिल वाइज डिटेल है इसको यस कर देते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ से, आप देखिए मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, यहाँ पे यस आ रहा है, एंटर करेंगे।
फिर आ रहा है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको नो रखेंगे। फिर यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये सारी चीजें भी इसमें नो रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इनका एड्रेस लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ 23 बी ब्लॉक विकासपुरी, एंटर करेंगे यहाँ पे। और इंडिया, स्टेट ले लेते हैं दिल्ली, पिन कोड ले लेते हैं 110018। और यहाँ पे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, नो, पैन नंबर भी हम नहीं डाल रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे ही क्या करना है, इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा है कि कैसे क्रिएट किया जाता है कोई भी लेजर। अगर हमें क्रेडिटर का लेजर क्रिएट करना होता है, उसमें हमने क्या देखा है, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन को आपको यस रखना है, क्रेडिटर हो या फिर डेटर का आप लेजर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो। अदरवाइज आप सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल का यूज करके कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में परचेज इनवॉइस क्रिएट करके देखेंगे। मिलते हैं बाद में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।